अस्सलाम वालेकुम जी, आपको खुशामदीद कहूँगा न सिर्फ शो में बल्कि आज खुशामदीद कहूँगा अपने घर में। ईद का दिन है, ईद तो हम अपने घर पे बना रहे हैं, लेकिन हमने दावत दी है आज कुछ ख़ास मेहमानों को। उनके साथ मैं भी ईद मनाऊँगा, आप भी ईद मनाएंगे और यही रिवायत है, हमारी मशरकी रिवायत तो यही है कि ईद पे मेहमानों को बुलाया जाता है, उनकी तरफ जाया जाता है, खाने खाए जाते हैं, खाने खिलाए जाते हैं। तो देखते हैं जनाब, अभी थोड़ी देर में बेल बजेगी और आपको मैं एक बहुत ही स्पेशल, बड़ी खूबसूरत मेहमान से, इंसान से मिलवाऊंगा। और भी लोग आ रहे हैं हमारे पास, बल्कि बेल बज चुकी है। अभी देखते हैं दरवाजे पे कौन है। अरे अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? बहुत अच्छा लगा कि आप आए। मैं अभी इनको ये बता रहा था कि बहुत ही खूबसूरत, मतलब शक्ल से तो खूबसूरत है ही, दिल से भी इंतहाई खूबसूरत इंसान जो है वो तशरीफ ला रहे हैं आज हमारे घर। तो शाह जी थैंक यू सो मच, आज तशरीफ लाए हैं। ईद आप आई थिंक सब काम करके आए हैं, लेकिन कलेजी तो नहीं खत्म। कलेजी रखी हुई है, पराठे के साथ खाएंगे और साली जिकबरी खानी होती है। और आज शाह जी हमने परहेज नहीं करना, दो चीज़ों से, एक तो खाने से और बातों से। तो बातें हमने टिका के कर ली, गप्पे टिका के लगा ली हमने हर तरह से। और आपके लिए जो है वो हमने एक और भी गेस्ट आ रहे हैं इसके बाद, वो भी उनको भी रिसीव करेंगे, मैं आप लेके आऊंगा इंशाल्लाह। तो आज चलते हैं, लेकिन मैं अपने हिस्से की कलेजी नहीं दूंगा सर, आपकी कलेजी आपके पास रहेगी। तो आगे आपको फिर मैं अपने गरीब खाने में लेके चलता हूँ, प्लीज। ले जनाब, शाह साहब आ चुके हैं, ड्राइंग रूम में बैठ चुके हैं, दीगर मेहमानों का हमें इंतजार है। लेकिन जरा शाह साहब से पूछते हैं ईद का दिन कैसे गुजरता है उनका। हाजी अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो के गुजार देते हैं बाकी लोगों की तरह या थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं आप? यार नहीं, मैं ना पहले कुछ अर्सा पहले, कुछ सालों, कई सालों पहले, अच्छा, मेरी भी आदत थी कि सो के गुजार देता। फिर मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि नहीं यार, ये तो बड़ी, मेरे नज़दीक अब मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है अगर ईद का दिन हम सो के गुजारें। इवन जो ईद उल फितर भी है, ईद उल अज़हा भी है। ईद उल फितर में भी यह है कि भाई आप, ये तो आपको मौका फराहम करता है मिलने जुलने का, लोगों से राब्ते बहाल करने का। इवन अली, आप ये देखें कि ये साल आपको बड़ा कमाल का मौका फराहम कर। वो एक शेर है, वो मुझे एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन उसकी याद नहीं है, जो फिल्म में भी यूज़ हुआ वो, कि है ना, ईद का दिन है गले आज तो मिलिए साहब, गालिबन ऐसे कंस्ट्रक्शन उसका, आज तो मिलिए साहब, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। अच्छा, ये दिन आपको ईद उल फितर भी और ईद उल अज़हा भी ये मौका फराहम करता है कि कोई गिले शिकवे हों तो आप अपनी अना को भी बचाते हुए आप भी कह सकते हैं कि यार मैं आना तो नहीं सी, पर मैं कि यार चलो यार ईद का दिन है, सारी दुनिया के सो आपको बाकायदा अपने वो राब्ते, जो कोई रंजिश किसी से हो गई, किसी से बाज़-औक़ात गैप आ गया, कोई गिला शिकवा हो गया, आपका कसूर है, किसी और का कसूर है, मगर आप वो राब्ते जो हैं वो बहाल कर सकते हैं। क्यों, देखिए ना, आप दीनी फ़िलासफ़ी क्या है ईद के, इस अब जो हमारी ईद उल अज़हा है उसके तो यानी कि बेशुमार उसके एंगल्स हैं। उसमें से एक एंगल ये भी है कि दीन जो है वो ये कहता है कि लोगों को जोड़ो, बल्कि दीन तो ये कहता है कि जो तुमसे तोड़ रहा हो उससे भी जोड़ो, उससे भी जोड़ो। तो मेरे ख्याल में ये दिन जो है इसका भरपूर इस्तेमाल। उन्होंने किसको रिसीव करना है? या मैं अगर सो रहा होता शाह साहब, तो आप तो बाहर से चले जाते। हाँ, तो मैं भी कलेजी मिस कर जानी थी। तो ये एक अच्छी बात है कि होना चाहिए। अच्छा, खुश खुराक है शाह जी आप? मैं, हाँ, खुश खुराक अमूमन ना हमारे यहाँ अमूमी तासुर ये है कि खुश खुराक ज़्यादा खाने वाले को कहते हैं। वो हमारे यहाँ क्या है, वो असल उसके लिए लफ्ज़ है बिस्यार खोर, ज़्यादा खाने वाला। खुश खुराक तसव्वुर होता है जो अच्छा, यानी कि टेस्ट के हवाले से। टेस्ट एक रिलेटिव टर्म है, सब्जेक्टिव है, हो सकता है कोई चीज़ मुझे पसंद आए, आपको ना पसंद आए, मगर मैं, हाँ ये तो कॉमन हुई ना, कलेजी नहीं जानी आज। कलेजी तो कॉमन हुई ना, बिल्कुल। तो अब देखिए यार, साल में एक बार खानी होती है, मैं कहता हूँ जहाँ से मिल जाए यार। तो अपना सारे जेडे बकरे दोस्तां दे होए ना, सारे कलेजी खा लो। अच्छा, आप सबको ये कहते हैं कि भाई ये गोश्त भिजवाना हो तो कलेजी लाजमी भिजवाइएगा। नहीं, इतनी नहीं खाई जाती, मगर ये है कि एक आध पीस जो है वो ले लिया जाए, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल का बड़ा उसका सुना मसला होता है। और मगर ये है कि वो अब चूंकि मैं हकीकतन साल में बिल्कुल ही एक ही बार खाता हूँ। अच्छा, हाँ, तो लेकिन ये कि खुश खुराक है, टेस्ट, हाँ, टेस्ट अगर अच्छा हो तो फिर मैं, यू लुक फॉर गुड फूड। यस, शहर में शायद ही कोई ऐसी जगह हो खाने की जो लाहौर की जो मुझसे, यानी कि। अच्छा जी, आज एक और राज बताना है आपने। हमने वसी शाह को हमेशा ऐसे ही देखा है, लेकिन कुछ चेंज नहीं आया आप में। ये जो आपने अपनी जवानी को रोक के रखा हुआ है, इसका क्या राज है शाह? यार देखिए, मैं समझता हूँ, मैंने हकीकत में बहुत जिम में भी नहीं जाता था, अब सोच रहा हूँ कि जाऊँ, अभी गया नहीं हूँ मैं।
और सब अल्लाह ही की मेहरबानी है। मेटाबॉलिज्म इस तरह का होगा और बाकी जो फैमिली का डीएनए, ये तो फिर लोग कहेंगे ना ये क्या बात है, हम तो जानना चाह रहे थे कि यंग कैसे रहना है शाह साहब की तरह। शाह साहब ने अल्लाह से बात थी सारी है। हाँ नहीं ये हकीकत मैं आपको बता। अच्छा, अब अगर मैं उसमें सोचूं कि अगर जो जबर व कदर का फ़लसफ़ा, आप बड़े काबिल आदमी, मैंने आपके जो मुख्तलिफ शोज़ देखे, बड़ी खुशी होती है जब आप सियासत से हटके शो करते हैं। अली का सही जो इल्म है ना, वो मुझे फिर वहाँ सुनने को मिलता है। तो मैं वो शोज़ सारी देखता हूँ, मगर बहुत ज़्यादा खास तौर पर। तो जबर और कदर का जो फ़लसफ़ा है हमारा, उसके अंदर अगर आप ये पूछें कि जो कदर जो है, यानी कि जो इख्तियार हमारे पास जो थोड़ा सा है, उसमें अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने सारी ज़िंदगी ना 20, 25, 30 साल पहले आक़ाए दो जहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो थी वो मेरी नज़र से उस वक्त गुजरी। लाजवाब, हम पढ़ने के आदी थे सीरत और हदीस, कि मेरे सहाबी जब बहुत भूख लगती है तो खाने बैठते हैं और भूख होती है तो खाना छोड़ देते हैं। शायद 30 बरस हो गए होंगे, शायद 35 बरस हो गए, 35 बरस हो गए होंगे इस हदीस को मुझे पढ़े हुए। इस अरसे में मैंने कम से कम भी इस पे 60-70% से ज़्यादा अमल किया हो। बेहतरीन से बेहतरीन खाना भी हो, भूख लगती है तो मैं खाने बैठता हूँ, ठीक है, और अगर भूख बेहतरीन से बेहतरीन खाना भी हो मैं अपना हाथ रोक। कलेजी की भूख है? हाँ नहीं, कलेजी छड़ देंगे। अच्छा ठीक। अच्छा शाह जी, ये वाकई अब हम बात ये वजह शायद की बात हो रही है, और आपने बहुत अच्छा किया क्योंकि आपने जो बात ये टॉपिक छेड़ा मुझसे अगर आप पूछें तो मैंने ये महसूस किया। एक इसमें प्लीज आप एक और ऐड कर दूं कि इसी तरह आका ने एक मौके पे फरमाया कि आक़ाए दो जहाँ सरकार दो अलैहि वसल्लम ने, कि उसका पूरा मफहूम यह है कि खाने से पहले पानी पी लेना चाहिए, खाने के बाद नहीं पीना चाहिए। अच्छा। ये भी तकरीबन 30-35 बरस हो गए। अब मुझे समझ ही आता है गालिबन कि होता ही है कि आप अगर एक डेढ़ गिलास पानी पी लें 15-20 मिनट पहले, तो आज बाद मैदा आपका तो बहुत ज़्यादा तलब आपकी इजाफी रहती ही नहीं है, तो शायद कम खुराक जो है निस्बतन, मेरा एक ख्याल है। बाकी मैं समझता हूँ अल्लाह ही का सारा वो। अच्छा, वैसे ये बड़ी खूबसूरत बात, दो चीज़ें दोनों मैंने वहाँ से ली थी। ये बहुत अच्छी बात है शाह साहब, क्योंकि जिस मौका पर ये आप बात कर रहे हैं ना, इस मौका पर जो है वो फौरी ईद उल अज़हा के फौरी बाद मैदे के डॉक्टर्स की चांदी हो जाती है, हॉस्पिटल्स भर जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये कुर्बानी बेसिकली की ही इसलिए गई थी कि मुसलमानाने जहां जो है वो अपनी शिकम फाड़ देंगे। मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं ईद और टरू मरू के बाद अगला दिन हम नहीं देखना, उसके बाद क़यामत है, मतलब चौथे दिन जो है वो क़यामत है। तो खाया ऐसे जाता है, दबा के खाया जाता है, फिर अगेन आप गोश्त खा रहे हैं, वो एक हैवी मील है बेसिकली, गोश्त है, उसको हजम होने में वक्त लगता है। ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, इसमें ये भी तो मेरे ख्याल में वैसे भी दस्तयाब होता है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को नहीं भी है, अल्लाह ताला सबको आसानी करे। वो गालिबन फिर हम जैसे कहते हैं ना भुना हुआ या वो ज़्यादा खाते हैं एहतमाम के साथ। तो सालन वालन में लें तो एक आध बोटी आप ले लें, वो आम दिनों में। सर इधर तो देखिए, ये भी एक वजह होती है, तो दावतें लगती हैं, दोस्त साहब फिर वो गिफ्ट करते हैं, वो क्या अपना वो जो दस्ती और ये और वो भी अपना इधर तो सब दावतें होती हैं। अच्छा, अब ये चीज़ है कि क्या ये कल्चर भी सब कम नहीं होता जा रहा दावतों का? मतलब बकरा पूरा फ्रीजर में जाएगा, कटेगा, ठीक है, जितना हमने दिखाने के लिए बांटना होता है बांट देंगे, उतना बकिया फ्रीजर में जाएगा। वो जो दावतों का सिलसिला है वो कुछ कम हो गया है, वो मज़ा नहीं रहा। हाँ देखिए ना, मैं ये कहता हूँ कि हमें ना हर चीज़ की रूह को समझना चाहिए। अब वो आपका संजीदा हो जाएगा, लाइट ईद का दिन है और नहीं, मैं बीच में जोक्स क्रैक करता रहूँगा। हाँ, ईद के दिन का ये मतलब तो नहीं कि आपको मतलब कोई संजीदा बात जो है, वो संजीदा का मतलब थोड़ी है कोई मॉर्बिड बात, मतलब आप संजीदा बात भी तो कर सकते हैं। देखिए जो फलसफा, दो चीज़ें हैं, हम इस पर कभी किसी वक्त इकट्ठे प्रोग्राम भी करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा या आपकी तरफ में हाजिर हो जाऊँगा। देखिए, दो चीज़ हम अक्सर ये सोचते हैं कि यार ये दीन है, इतना खूबसूरत दीन है, इतनी खूबसूरत इसकी अखलाकियात हैं, ऐसी आला इसकी तरबियत है और ऐसी बेहतरीन मिसालें हैं, यानी कि आपके सामने मिसालें हैं ना सारी की सारी। तो जो यानी कि आक़ाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक, पूरी जो आपकी जो असहाब की अहले बैत की पूरी तारीख़ आपके सामने, फिर भी हम कहते हैं कि यार साड़ा हाल क्यों है। तो हमें अफसोस ये होता है कि यार इसका सारा फ़लसफ़ा जो है वो हम भुला देते हैं, जिसमें से एक ये है कि ये जो सारी चीज़ें जो हैं फ्रिज में चले जाना, हालांकि ये तो तकसीम करने का आप देखें ना, अपना पैसा जो है वो आप लगाते हैं रूटीन से कंपैरेटिवली, अगर आप देखें साल में, तो अदरवाइज वो 3 महीने पहले ने तो शायद इस तरह के 2 बकरे आ जाए। बुनियादी ये है कि इकोनॉमी जो है वो जनरेट होती है, एक पूरा साइकिल जो है वो होता है। कितना इससे आप देखिए कितने अरबा खरबा का कारोबार जो है वो होता है, और उसके बाद फिर लोग जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको आपने शरीक करना है, आपने दोस्त अब आपको, अच्छा दोस्त अब आपको भी अगेन क्या है कि इसमें भी क्या है कि आप अपने रिश्तेदारों को याद रखते हैं, सिला रहमी करते हैं, उनसे भी आपका रब्ता जो है वो बहाल होता है। बस आप यकीन करें अली कि सिर्फ इसके जो फ़लसफ़ा है कुर्बानी का और ये फ्रिज से गोश्त बाहर निकाल कर तकसीम करने का, इसके फ़वाइद के ऊपर घंटों बात की जा सकती है। बिल्कुल, ये लोगों को जोड़ता है हर चीज़। जो क्या बात की है शाह जी, वैसे आपने, यकीन करें यही हासिल था इस गुफ्तगू का।